पुणे के बहुचर्चित केतन मर्डर केस में कई सारे नए खुलासे आ रहे हैं। केतन मर्डर केस वही मामला है जहां पर मंगेतर सिया ने अपने प्रेमी, अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर के अपने मंगेतर को पहाड़ी से धक्का दे दिया था, जिसके बाद इस पूरे मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में जो आपको मैं खुलासे बताने वाली हूँ वो देख करके आप चौंक जाओगे और ये पूरा जो मामला है एक बार फिर से रिश्तों पर इंसानियत का भरोसा उठाने लायक है। जरा आप ये एक बार इस हेडिंग को पढ़िए कि सिया के जो माँ बाप के बदले सुर पहले कह रहे थे कि सजा दे दो, 12 दिन बाद बोले सबूत लाओ। ये जो पूरा लाइन है मैं पहले आपको बताती हूँ कि जो पहला इंटरव्यू सिया के माता पिता का आया था, वो सिया के जो पिता आपको इस फोटो में नजर भी आ रहे होंगे, उनको अचानक से अटैक आया था और अस्पताल के बेड से उनकी जो पहली वीडियो आई थी जिसमें वो साफ तौर पे कह रहे थे कि अगर मेरी बेटी की गलती है, अगर सिया गुनहगार है तो उसे भी उसी पहाड़ी, उसी कोने से जाकर धक्का दे दो जहां से उसने केतन को धक्का दिया है। साथ ही उन्होंने एक और बात भी बोली थी कि मेरी बेटी का चेतन यानी कि उसके बॉयफ्रेंड से कोई लेना देना नहीं है, ये नाम भी मैंने पहली बार सुना है। आगे इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, पहले तो आप ये जरा पढ़ते हैं कि पुणे के चर्चित केतन मर्डर केस में बड़ा मोड़ सामने आया है। मुख्य आरोपी सिया गोयल के जो माता पिता है उनका रुख अब पहले से अलग नजर आ रहा है। ये आप जरा देखें तो न्यूज इंडिया से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत में मां पूजा गोयल ने कहा कि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, जिसके पास सबूत है वो कोर्ट में पेश करे। उन्होंने सिया और चेतन की दोस्ती, पार्टी और ड्रिंक को लेकर लगाए जा रहे आरोप को भी खारिज किया है। मतलब पहले जहां पर कुछ और बयान आया था, जो पहला इंटरव्यू, पहला वीडियो आया था, लेकिन अब जो नए खुलासे हो रहे हैं उसके बाद माँ बाप के रुख भी हैं जो बदले नजर आ रहे हैं। माँ का कहना है कि केवल आरोप लगाने से कुछ भी नहीं होगा, सबूत है तो सबूत कोर्ट में लेकर आओ। जरा यहाँ पर देखिए, पुणे के केतन हत्याकांड को लेकर अभी 12 दिन भी नहीं बीते हैं। मुख्य आरोपी सिया के माता पिता के सुर पूरी तरह से बदल गए हैं। कल तक केतन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सिया को सजा देने की बात कहने वाले माता पिता का रुख अचानक से बदल गया है। मंगलवार को ये बातचीत में सिया की मां जो है, जिनका नाम गोयल है, उन्होंने कहा कि सब लोग बस मेरी बेटी पे आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, अगर किसी के पास कोई सबूत है तो उसे कोर्ट में पेश किया जाए। ये तस्वीर में आपको ये जो महिला नजर आ रही है, सिया की माता है पूजा, ये माता और पिता है और ये तस्वीर में सिया है। जरा आगे बढ़ते हैं इस खबर पर। ये देखिए, शादी से खुश नहीं थे सिया, फिर ये क्यों हुआ। सिया भी जो है लगातार रुख बदल रही है। पहले कहा कि केतन की विग लगाने से प्रॉब्लम है इसीलिए, फिर कहा कि केतन हकलाता है, मुझे इस बात से दिक्कत थी, फिर कहा कि मुझे शादी में समय चाहिए था और केतन को मारने पर मुझे आराम से 2 से 3 साल का समय मिल जाता इसीलिए। कभी ये कहा कि नहीं, मुझे शादी करनी ही नहीं थी और केतन को मारना परिवार को ये कहने से कि मुझे शादी नहीं करनी ज्यादा आसान था। सिया के भी जो है बहुत सारे बयान आ रहे हैं। अब जरा यहाँ पर पढ़ते हैं कि हमारी बेटी और चेतन सिर्फ दोस्त थे, केतन भी ये बात जानता था। सिया के माता पिता का बड़ा दावा। देखिए, ये जो लाइन है ना, अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इसके पहले का वीडियो देखेंगे, यानी कि सिया के माता पिता का पहला वीडियो, तो उन्होंने बड़े आराम से कहा था कि चेतन को तो हम जानते भी नहीं, हमने चेतन नाम के किसी लड़के का नाम भी नहीं सुना, और सिया ना ड्रिंक करती है ना पार्टीज में जाती है, वो केवल 20 साल की और उसका चेतन नाम का कोई दोस्त नहीं। लेकिन अब वही माता पिता का नया बयान आया है कि चेतन तो सिर्फ दोस्त था, और ये बात केतन भी जानता है। केतन वही शख्स जो इस दुनिया में है भी नहीं, उससे पूछना या उसका पक्ष लेना पॉसिबल नहीं है। उस पर जो है कहीं ना कहीं आरोप को काइंड ऑफ मढ़ा जा रहा है कि केतन भी इस बात को जानता था कि चेतन और सिया दोस्त थे। और ये खुलासा कब हुआ? ये खुलासा हुआ सबसे पहले जो सिया का भाई है साहिल, उसने खुलासा किया कि चेतन दरअसल क्रिकेट खेलने आया करता था, जिसके बाद पूछताछ पे कई सारे खुलासे हुए। और अब जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा वो ये है कि माता पिता दोनों अपने बयानों से बदल गए हैं। पहले कुछ और कहा, अब कुछ और कह रहे हैं। जरा देखिए, केतन अग्रवाल हत्याकांड में आरोपी सिया गोयल के माता पिता ने दावा किया है कि उनकी बेटी और चेतन सिर्फ दोस्त थे, और ये बात केतन भी अच्छी तरीके से जानता है। बात है कि केतन क्या जानता है क्या नहीं, ये बात केतन से अब पूछना संभव ही नहीं है। जरा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मुख्य आरोपी सिया के माता पिता का बड़ा बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा कि चेतन के साथ उनकी बेटी सिया रिलेशनशिप में नहीं थी। पहले जहां ये कहा कि जानते भी नहीं है, अब बात यहाँ रिलेशनशिप तक आ गई है कि रिलेशनशिप में नहीं थी, वो दोनों केवल दोस्त थे। उन्होंने यह भी दावा किया है कि केतन अग्रवाल भी सिया और चेतन की दोस्ती के बारे में जानते थे। चेतन वही इंसान है, सिया का बॉयफ्रेंड कथित तौर पर, जिसके साथ मिलकर के उसने अपने मंगेतर यानी को केतन को धक्का दिया था। आगे पढ़ते हैं कि सिया के भाई का बड़ा दावा, ये पूरा खुलासा जो है वो सिया के भाई के बाद शुरुआत हुआ। वही सिया के भाई साहिल गोयल का दावा है कि उसने यानी कि सिया ने केतन के साथ शादी करने की कसम खाई थी। उन्होंने चेतन के साथ लगातार अफेयर की जानकारी से इनकार किया। पुलिस की कड़ी पूछताछ के दौरान साहिल गोयल ने दावा किया उसकी बहन सिया ने उसकी जान की कसम खाकर कहा था कि वह सच में केतन से शादी करने को तैयार है। पूछताछ के दौरान साहिल ने कहा कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सिया और चेतन रिलेशनशिप में है। माँ का कुछ और बयान सामने आ रहा है, भाई का कुछ और बयान सामने आ रहा है। अभी भाई ने दावा किया है कि उसकी बहन यानी कि सिया ने अपने भाई की सर पे हाथ रखकर या कसम खाई थी। भारतीय समाज में भारत में कसम की बहुत मान्यता और ऐसे में बहन ने भाई को कसम खा करके कहा था कि मुझे केतन से शादी करनी है। और उसने ये भी कहा कि मुझे इसका कोई अंदाजा या कोई आइडिया था ही नहीं कि दोनों रिलेशनशिप में, जबकि माँ बाप कह रहे हैं कि वो लोग तो थे ही नहीं। जांच एजेंसी इस मामले में साहिल गोयल की भूमिका को भी तेजी से जांच कर रही है। हालांकि उसे अभी तक आधिकारिक रूप से आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन जांचकर्ताओं को क्राइम से पहले और बाद में उसके बर्ताव पर गहरा शक हुआ है। ये टर्निंग पॉइंट साहिल का जो बयान था वो सामने आया कि चेतन और वो साथ में क्रिकेट खेला करते थे और वहीं से सिया की दोस्ती कहीं ना कहीं चेतन से हुई है। अब सिया ने साहिल को बताया था सच। चल रही जांच से पता चला है कि सिया चेतन से शादी करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और उसने घटना से पहले साहिल को अपनी बहुत ज्यादा हिचकिचाहट के बारे में साफ साफ बताया था। सूत्रों का कहना है कि पुलिस को अभी भी शक है कि साहिल को सिया और चेतन के बारे में, पनप रहे रोमांटिक रिश्ते के बारे में पूरी जानकारी थी। तो देखिए, बहुत सारे जो एंगल्स है वो तलाशे जा रहे हैं, हर तरीके से जांच की जा रही है। और मैंने जैसा कहा कि सिया ने अपने बहुत सारे बयान बदले हैं, जिसमें से एक बयान ये भी था कि उसने कहीं ना कहीं केतन को इस बारे में बताया था कि उसे केतन से शादी नहीं करनी, लेकिन केतन इस बात से अग्री नहीं था और वो शादी करना चाहता है। क्या सिया के जो माँ बाप है उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बेटी 12वीं पास भी नहीं थी, उसे पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, जिसकी वजह से हमने उसका बेकरी का जो पूरा काम था वो भी शुरू कर दिया। और ये बात भी केतन का परिवार जानता था और उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। जरा आप इस एंगल को देखिए तो ये वीडियो और ये फोटो भी आपने कई बार सोशल मीडिया पे वायरल होते देखा होगा। ये जो हुडी पहना शख्स है, अब इसको लेकर के भी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। ये जो हुडी में दिख रहा व्यक्ति चेतन ही था या नहीं, इस पर भी पुलिस जो है जांच करी। हालांकि काफी हद तक चेतन जैसी चीजें इसकी नजर आई है, लेकिन अभी भी खुल करके आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं गया है और इस पर भी जो पूरा जांच चल रहा है। सेम दिन इतनी ज्यादा गर्मी और ऐसे में गर्मी में कोई शख्स जो नीचे हाफ पैंट पहना है, आखिर वो हुडी पहन करके क्यों जाएगा? चेहरे पर आपको हल्का सा मास्क जो नजर आ रहा है वो भी आपको दिख सकता है। तो ऐसे में इसका जो चाल ढाल है, पहनने का तरीका है, ये कहीं ना कहीं इस इंसान को जो चेतन बताया जा रहा है संदिग्ध घेरे में खड़ा करता है। क्योंकि भाई जब इतनी गर्मी है, आपने नीचे हाफ पैंट पहना, आप ट्रैकिंग के लिए चढ़े हो, तो आपने हुडी क्यों पहनी है? तो अभी इस पर भी जांच चल रही है। जरा इस और खबर पे आते हैं कि पुणे की केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुलिस आरोपी चेतन चौधरी का गेट है वो पूरा एनालिसिस करेगी। गेट एनालिसिस यानी पुलिस चेतन के चलने का तरीका, बॉडी मूवमेंट, कदमों की लंबाई की जांच करेगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दावा है कि 18 जून को मर्डर वाले दिन लोहागढ़ पोर्ट पे हुडी पहना दिखा शख्स चेतन ने। जैसे मैंने आपको बताया, वापस इस तस्वीर पर आइए। ये जो तस्वीर, ये जो शख्स है, इस पर जो पूरा है पुलिस जांच करेगी कि क्या ये चेतन ही था। चलने का तरीका, मूवमेंट किस तरीके से चल रहा है, बॉडी लैंग्वेज, इससे पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये आदमी उस दिन जो लोहागढ़ फोर्ट पे नजर आया था, जो थोड़ा बहुत शक के दायरे में है, आखिर वो चेतन ही है या नहीं है। इधर मर्डर के इस मामले में नया कानूनी विवाद सामने आया, ये एक और एंगल है। देखिए, मैं इस वीडियो में कोशिश कर रही हूँ कि जितनी भी अपडेट्स हैं, जितनी भी अब तक खबरें आई है, वो आपको एक साथ बता दूं ताकि आपको और वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े। तो अब जरा ये देखिए, इधर मर्डर के इस मामले में नया कानूनी विवाद भी सामने आया है। आरोपी सिया का केस लड़ने को लेकर आशुतोष श्रीवास्तव नाम के वकील और सिया के परिवार के बीच विवाद की स्थिति बनती दिख रही है। ये जो नाम है वकील का, वो सामने आया है कि सिया अग्रवाल का केस कहीं ना कहीं वो लड़ने वाले। हालांकि अभी भी इस पर आधिकारिक पुष्टि या खुलकर कुछ बात सामने नहीं आई है। दरअसल दो वकीलों, आशुतोष श्रीवास्तव और विपुल दुसिंग ने सिया गोयल की ओर से कोर्ट में पैरवी करने का दावा किया है। आशुतोष का कहना है कि सिया गोयल ने अपने केस लड़ने के लिए उन्हें नियुक्त किया है।
29 जून को सिया के भाई साहिल ने कहा कि हमारे वकील विपुल दुशिंगे या आशुतोष श्रीवास्तव हमारे वकील नहीं है, वह हम पर प्रेशर बना रहे हैं। इसके लिए श्रीवास्तव ने साहिल को 10 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। ये जो है ये साहिल सिया के भाई हैं और साहिल ने 29 जनवरी को कोर्ट में कहा कि हमारे वकील जो है वो विपुल हैं, जबकि आशुतोष श्रीवास्तव का कहना है कि भाई सिया ने मुझे हायर किया है, जिसकी वजह से जो आशुतोष ने 10 करोड़ के मानहानि का नोटिस साहिल को भेजा है। मानहानि का नोटिस क्योंकि आशुतोष का कहना है कि सिया ने मुझे हायर किया है, जबकि साहिल ने कहा कि हमने विपुल को हायर किया है सिया के पूरे मामले की छानबीन के लिए। केतन मर्डर केस, साहिल ने क्यों छिपाई सिया और चेतन के रिश्ते की बात। अब देखिए एक और ये इनसाइड स्टोरी है कि केतन, ये तस्वीर आप अब तक तो पहचानते होंगे, यहाँ आपको नजर आ रही है सिया, ये है चेतन सिया के बॉयफ्रेंड और बीच में केतन नजर आ रहे हैं। आप जरा यहाँ पर देखेंगे तो साहिल को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों की भनक थी, क्योंकि सबसे पहले दोस्ती और क्रिकेट वाली बात भी साहिल ने बताई थी, तो साहिल ने बातें पहले क्यों छुपाई, इस पर भी पूरा जो है जांच चल रहा है। आप यहाँ पढ़ेंगे सिया और अब इसके बाद जो है पूरे देश से कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अपने अपने लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है, लोग नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब तक पूरा जांच खुल करके सामने नहीं आ जाता तब तक सिया को कल्प्रिट कहना गलत है, तब तक उसको मुजरिम करार देना गलत है, और केवल सिया क्यों, जब मामले में चेतन भी इन्वॉल्व है तो केवल सिया का चर्चा क्यों। तो ऐसे में आपको देखिए कि देश के अलग अलग लोगों के सेलिब्रिटीज भी अपनी अपनी बातों को लेकर के सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले में, और ऐसे में अमाल मलिक का केतन मर्डर केस पर फूटा गुस्सा, देश में औरत मर्द कानून पर भी दो टोक। उन्होंने जो अमाल मलिक हैं वो सिया और केतन के मामले में फाइनली उन्होंने अपनी जो पक्ष है वो रखा है और कहा सिया और चेतन राक्षस यानी कि राक्षस से कंपेयर करते हुए कहा है कि अगर दोनों ने ऐसा किया है तो दोनों राक्षस है। सिंगर अमाल मलिक ने पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस पे कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सिया गोयल और चेतन चौधरी पर कई सवाल उठाए, साथ ही देश के कानून को भी घसीटा कि ये औरतों के मामले में अलग क्यों है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि पूरे देश से इस पूरे मामले में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कह रहा है कि सिया को वैसे ही सजा मिलनी चाहिए, फांसी हो या फिर वहां से धक्का दे देना चाहिए। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कह रहा है कि अगर दोनों ने क्राइम मिलकर किया है तो चेतन का नाम सामने क्यों नहीं आ रहा है, केवल सिया को क्यों घसीटा जा रहा है। और एक वर्ग ये भी कह रहा है कि जब तक पूरे मामले की पुष्टि नहीं होती किसी को भी दोषी करार देना गलत है। ऐसे में ये जो है ये देखिए केतन मर्डर केस में नया मोड़, सिया के वकील ने, भाई मैंने जैसे आपको बताया कि 10 करोड़ का नोटिस भी भेजा। अब यहाँ पर ये देखिए कि क्या क्या 10 करोड़ का जो पूरा मामला है उसमें क्या क्या बातें थी और आखिर क्यों भेजा। सिया के भाई साहिल ने मीडिया में बयान दिया था कि आशुतोष श्रीवास्तव उनके परिवार के वकील नहीं है, उन्होंने हमारे परिवार ने आशुतोष को वकील नहीं रखा है। इस बयान से नाराज होकर एडवोकेट श्रीवास्तव ने साहिल को 10 पन्नों का कानूनी नोटिस थमा दिया है। श्रीवास्तव का कहना है कि सिया बालिग है और उसने अपनी मर्जी से उन्हें वकील नियुक्त किया है। दूसरी ओर भाई का यह कहना है कि वह बिना अधिकार के केस लड़ रहे हैं। आशुतोष श्रीवास्तव का कहना है कि सिया ने मुझे रखा है और सिया 18+ है, बालिग है, तो वो अपने केस का डिसीजन खुद ले सकती है और उसने रखा है। जबकि परिवार और साहिल का साफ तौर पे कहना है कि हमने आशुतोष श्रीवास्तव को वकील नहीं रखा और वो हम पर प्रेशर बना रहे हैं हमारा केस लड़ने के लिए। जिसके बाद नाराज आशुतोष श्रीवास्तव ने 10 पन्नों का जो है पूरा कह सकते हैं कानूनी नोटिस साहिल के परिवार को और साहिल को थमा दिया, साथ में मानहानि का दावा करके 10 करोड़ की भी डिमांड की है। श्रीवास्तव ने क्या क्या शर्तें रखी। एडवोकेट श्रीवास्तव की तरफ से भेजे गए नोटिस में मांग की गई है कि साहिल 48 घंटों के भीतर लिखित में माफी मांगे, सोशल मीडिया और यूट्यूब से अपने पुराने बयान वाले वीडियोस हटाए और 7 दिनों के भीतर 10 करोड़ रुपए का हर्जाना दे। ये देखिए आशुतोष श्रीवास्तव ने 3-4 मांगे रखी है। पहली मांग तो ये है कि सिया का भाई साहिल 48 घंटों 48 आवर्स के अंदर माफी मांगे, लिखित तौर पर माफी मांगे कि उससे गलती हो गई। सोशल मीडिया और यूट्यूब पे जितने भी बयान दिए हैं जिस पर यह कहा गया है कि हमने आशुतोष श्रीवास्तव को वकील नहीं रखा, वो वीडियो हटवाए और 7 दिनों के अंदर 10 करोड़ रुपए का हर्जाना भी भरे, तब जाकर के वो इस चीज को माफ करेंगे। मर्डर केस की जांच में अब तक क्या क्या हुआ, अब मैं आपको एक बार फाइनल से कंक्लूजन बताती हूँ इस पूरे वीडियो का 1 मिनट के अंदर। देखिए सोमवार को कोर्ट ने सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को पुलिस कस्टडी में 5 दिनों के लिए और बढ़ा दिया। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उन्हें जांच के लिए कई अहम सबूत जुटाने हैं। पुलिस ने 5 दिनों की जो रिमांड है वो बढ़ाने की डिमांड की और ऐसे में कोर्ट ने सोमवार को इस पूरे मामले में जो 5 दिनों का रिमांड था वो बढ़ा दिया है।
पुलिस के मुताबिक सिया ने मंगेतर केतन का पासपोर्ट फाड़कर जला दिया था, जिसके अवशेष अभी बरामद करने बाकी हैं। इसके अलावा हत्या के बाद आरोपी चेतन ने अपने कपड़े बदल लिए थे। पुलिस उसकी रास्तों का पता लगा रही है। साथ ही घटना के बाद दोनों आरोपियों के बीच फोन पर हुई बातचीत के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। अब ये जो पूरा अपडेट है वो ये है कि बातचीत जो है, केतन को धक्का देने के बाद क्या क्या बातचीत हुई थी सिया और उसके प्रेमी चेतन के बीच, वो निकालने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि वो जो इंसान लोहागढ़ फोर्ट प्रिजन हुडी में नजर आया था वो वही चेतन था या नहीं था। उसके साथ ही साथ मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया था कि दोनों बाली जाने वाले थे प्री वेडिंग शूट के लिए, तो ऐसे में केतन का पासपोर्ट अचानक से गायब हो गया था और नया खुलासा हुआ है कि सिया ने उसे फाड़कर जला दिया था, जिसके अवशेष भी अभी बरामद करना बाकी है। तो ऐसे कई चीजें बाकी है, पूछताछ बाकी है, जिसके बाद सोमवार को कोर्ट ने सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को पुलिस कस्टडी में 5 दिनों के लिए और भेज दिया, यानी कि 5 दिनों में और पूछताछ करना और सबूत बरामद करने, ताकि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। फिलहाल पूरे देश की नजरें इस केस में है कि आखिर आने वाले वक्त में इस केस में क्या नए पहलू खुलते हैं और क्या सारी चीजें सामने आती है। तस्वीर आपको नजर आ रहा होगा, ये तस्वीर इस वक्त ट्रेंड कर रहा है और सबकी नजर अब पुलिस और इस मामले पे है। ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को देख सकते हैं। हमने डिटेल पूरे केतन मर्डर केस पर जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, जो भी पहलू सामने आ रहे हैं, उस पर वीडियो बनाया है। चैनल पे आपको इस पर डे 1 से अब तक के सारे अपडेट्स आराम से मिल जाएंगे। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूर देखते रहिए टॉप सीक्रेट। थैंक यू।